लड़की जिस लड़के को भिखारी समझकर, पागल समझकर हर रोज़ खाना खिलाती थी, अंत में वो अपने साथ ले गई। वो लड़का नौकर की तरह उस लड़की के यहाँ पर काम करता है और फिर अंत में उस लड़की को पता चलता है कि दरअसल ये जो लड़का है ये बहुत बड़े बाप का बेटा है, बहुत पैसा वाला है, करोड़पति बाप का बेटा है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है कोलकाता शहर का। रानी, जो कि अभी वही 26 से 27 साल की लड़की है। पुराने में इसके जो घर वाले जो है बहुत अच्छे खासे रईस फैमिली से थे, लेकिन सबका एक दिन जो समय होता है डाउन आता है। तो भी रानी का जो फैमिली का जो पारिवारिक जो स्थिति था थोड़ा डाउन था। तो ज़मींदार थे, ज़मीन इन लोगों के पास था, लेकिन कैश आमदनी का अभाव था। तो क्या होता है कि जो भी घर के जो सदस्य होते हैं, जिनको जहाँ जैसा बनता है, अपना काम धंधा में लग जाते हैं। और रानी जो होती है, रानी एक मॉल में अकाउंटेंट का जो काम होता है, अकाउंट संभालने वाला, उस काम में लग जाती है। ठीक ठाक पैसा, लगभग 15-16 हज़ार रुपया महीना इसको मिल रहा था। मन भी लगता था, घर पर बैठी रहती थी, वहाँ काम भी करती थी। फिर क्या होता, चूँकि पिछले 6 महीने से वहाँ वो काम करती है, लेकिन मॉल से निकलने के बाद कभी कोई मतलब उसको नहीं रहा कि भाई कौन है, कहाँ है, क्या है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस इसको इतना ही था कि बस मॉल में जाना है काम करने के लिए और काम करके निकलना है। रास्ता में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी तरीके से किसी पर ये इसका जो ध्यान है वो नहीं जाता है, ध्यान नहीं देती है। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है, रानी जो होती है समोसा मंगाती है। जो लंच का जो समय होता है उसमें समोसा मंगाती है। समोसा थोड़ा ज़्यादा आ गया था। अब 4 मंगा ली थी, 3 ही खा पाई, 1 नहीं खा पाई। तो ये लेके एक पॉलीथीन में निकल देती है। जब छुट्टी का समय होता है तो निकल देती है और सोचती है कि रास्ते में खा लेंगे या घर जाके दे देंगे, घर लेकर चलते हैं। अब फेंकना तो है ही नहीं जब खरीद लिए हैं तो। फिर क्या होता है कि अचानक से इसके हाथ से जो पॉलीथीन है छूट जाता है। और जैसे ही छूटता है तो संयोग ऐसा था कि जो पॉलीथीन है, बिल्कुल जहाँ एक भिखारी जो था, एक लड़का बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूंछ बढ़ा हुआ है, बाल भी बड़ा बड़ा है, पूरा जो शरीर है बिल्कुल गंदा शरीर है। गंदा का मतलब है कि कई दिनों से स्नान नहीं किया है, कपड़ा भी फटा पुराना पहना हुआ है। जैसे उसके सामने में गिरता है, एकदम से वो लपकता है, उठाता है और फिर खाने लगता है। खाने का प्रयास कर रहा था कि एकदम से रोक देती है और रोक के कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं दूसरी लेके आती हूँ। चूँकि इसको लग रहा था कि भाई गिर गया है, तो गिरा हुआ सामान जब हम नहीं खाते हैं तो फिर इसको कैसे दे सकते हैं। क्योंकि जब जैसे ही गिरा तो समोसा जो था वो भी पॉलीथीन से बाहर निकल गया था और तभी उसने उठाया। वो इसलिए उठाया था क्योंकि अब जो गिर गया तो वो उठाएगी नहीं, खाएगी नहीं। एकदम से कहते कि तुम 2 मिनट रुको। तुरंत जाती है, जो पास में जो होटल में जो मिल रहा था समोसा छोला वोला ये सब चीज़ लेके आती है और देती है। जैसे ही देती है तो बड़ा प्रेम के साथ, आनंद के साथ वो छोला और जो समोसा होता है, वो जो लड़का होता है, खा रहा होता है एकदम से। अब जब छोला और समोसा खा रहा है तो रानी जो होती है बहुत ध्यान से इस दृश्य को, इस चीज़ को देखने लगती है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार के साथ देखती है। अब क्या होता है कि ये चीज़ जो होता है वो डेली का हो जाता है। आज गई, फिर कल जो होती है, लेकिन अब ऐसा करती है कि जब आते समय इसके लिए भी जो लंच का जो समय था, भोजन जो लेके आती थी, तो इसके लिए भी कुछ खाना लेके आती थी और दे देती थी। और निकलते समय भी कुछ सामान खरीद के इसको दे देती थी। मतलब रानी जो है ये डिसाइड कर लेती है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ इसको खरीद के हम दे देंगे, ताकि अलग बलग से नहीं भी मिले या कोई ला के दे दे तभी खाए, गिरा पड़ा सामान उठा के ना खाए। इसको अंदर से जो हृदय था ये अलाउ नहीं करता है कि कोई इंसान गिरा पड़ा सामान भी उठा के खाए। ये सिलसिला जो होता है चलने लगता है। जब चलने लगता है तो एक दिन थोड़ा बारिश होता है तो देखती है कि बारिश में वो भीग रहा है
उसके पास जो कुछ कपड़े थे उसको उठाता है, हल्का भीग जाता है, फिर एक जो सरकारी जो शेड टाइप का हल्का बना हुआ था ठहराव के लिए यात्री को, तो उसी में जाके अंदर छिप जाता है और एक कॉर्नर में, सारे लोग एक पट्टी एक साइड में खड़े हैं और वो कॉर्नर में बैठ जाता है, खड़ा है, दुबक जाता है। इस दृश्य को भी जो रानी होती है देखती है, क्योंकि जो उसका जो मॉल था, मॉल के बिल्कुल सामने से वो दिखाई पड़ता था, इसलिए जब भी कस्टमर नहीं होते थे तो फिर वो ध्यान देती थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे रानी जो थी उस पर ध्यान देने लगी थी। एक दिन रानी के मन में आता है कि घर पे हम बात करके देखते हैं। घर जाती है और ये चर्चा रखती है कि अपने पिता के पास कि ऐसा ऐसा बात है। ऐसा करते कि उसको यहाँ ले आते, घर का कुछ काम काज भी कर लेता। और पागल होगा, हल्का फल्का पागल हो सकता है, लेकिन कोई विशेष पागल नहीं है, एक शांत लड़का है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो कम विकसित, दिमागी रूप से कम विकसित जो बच्चा है वो है, वो पागल तो मुझे नहीं लगता है। अब घर में एक अगर फ्री फोकट में कोई नौकर मिल जाए फिर अब घर वालों का क्या चाहिए। एकदम से सभी हाँ में जताते हैं। रानी जो होती है, रानी यह सोच कर कही थी कि कोई बात नहीं, थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन घर में तो रहेगा, रात में सड़क पर सोता होगा, कहाँ सोता होगा, कम से कम उसको कमरा तो हम दिलवाएंगे, कमरा तो देंगे इसको, बढ़िया से कपड़ा तो पहनेगा, बढ़िया से रहेगा तो सही। रानी जो होती है लेके आती है, स्नान करवा देती है, कहती है कि स्नान कर लो। स्नान ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी स्नान करता है। स्नान करने के बाद इसको समझा दिया जाता है कि फला फला जो काम है, एक दो मवेशी और था, उसको खाना वाना देना था, या घर का कुछ जो काम होता है, कुछ सामान ही इधर से उधर करना, वो सब काम का जिम्मेवारी था, वो इसको दे दिया गया था। कई बार इससे नाम पूछा गया, रानी भी कई बार इससे नाम पूछी थी तो नाम इसने बताया ही नहीं था, मुस्कुरा देता था। नाम जब कोई पूछता था तो उसका चेहरा देखने लगता था, अपना नाम नहीं बताता था। तब जाके क्या होता है कि जो घर वाले हो तो इसका नाम डमरू रख देते हैं। अब इसका नाम डमरू हो गया, और डमरी के नाम से ये रिस्पॉन्स भी देता था, समझता भी था कि मेरा जो नाम है वो डमरू ही है। ये सिलसिला जो होता है चलने लगता है, लगभग एक आध महीना तक वो जो वहाँ रहा था। फिर एक दिन से रानी के मन में ऐसे ही आता है कि घर में जो नाई होता है, नाई आया हुआ था। रानी जो होती है डमरू को बुलाती है और नाई को कहती है कि इसका थोड़ा बाल कटिंग कर दो, और जो पूरा सेव कर दो, दाढ़ी जो बड़ा हुआ है उसको सब कुछ सेव कर दो, एक क्लीन शेप में कर दो। नाई जो होता है उसको क्लीन शेप करने लगता है, क्लीन शेप करता है, बाल को काटता है। जब बाल को काटता है, क्लीन शेप करता है, तब जाके पता चला कि ये तो बहुत ही स्मार्ट लड़का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लड़का, बहुत ही सुंदर है, टेंशन फ्री है। टेंशन जिसको फ्री, जो टेंशन फ्री होता है उसके चेहरे पर एक ग्लेजिंग भी होता है। टेंशन में आदमी का जो बहुत जो शरीर का, चेहरे का जो चमक होता है वो खत्म हो जाता है। उसको तो रानी जो होती है देखती रह जाती है, लेकिन फिर अपने काम पे निकल जाती है। ड्यूटी था उसको, ड्यूटी पे निकल जाती है। ड्यूटी पे आती है तो एक चीज़ वो गौर करती है कि इसके जो घर वाले हैं, मतलब कि रानी का जो दोनों भाई है, वो अब डमरू से चिड़चिड़ा के रहने लगा और पिता भी चिड़चिड़ाने लगा। उसका रीज़न मेन यह था कि दोनों को यह लग रहा था कि हमसे ज़्यादा सुंदर लगने लगा, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और रानी के जो पिता है उसको भी यह लग रहा था कि भाई हमारे बेटे से अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, काम काज करता है, लेकिन लोग यह चाहता है कि भाई अच्छा तो कम से कम हमसे ना लगे, सबसे अच्छा हम ही लगे। गुस्सा था ही। एक दिन क्या होता है कि कुछ सामान इधर से उधर कर रहा था कि हाथ से छूट जाता है, टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो उसको घर के जो खंभा जो होता है, जिसको पिलर बोलते हैं, बिजली पिलर में उसको बांध दिया जाता है और बहुत पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। जितना भी गुस्सा था, जो सेविंग किया था, पूरा जो गुस्सा होता है उतार देता है। यह सोच के कि अब इसको जाना चाहे जा सकता है, इसको अब रखना ही नहीं है। एकदम से रानी जो होती है, ड्यूटी ख़त्म होती है, रानी आती है, वो देखते हैं कि पेड़, वो जो पिलर था, पिलर में बंधा हुआ है, खोला भी नहीं किसी ने। शरीर में जगह जगह बाम उगा हुआ है, लालिमा उगी है। जैसे ही रानी को डमरू जो होता है देखता है, डमरू की आंखों से आंसू चलने लगता है। एकदम से रानी जो होती है दौड़ के जाती है, खोलती है और सब पे चिल्लाती है कि क्या इसने कर दिया। सबने कहा कि भाई सामान तोड़ दिया।
तो रानी कहे कि भाई इतना तो आपको पहले सोचना चाहिए था, हम तो पूछ के इसको लेके आए हैं। अगर ऐसा ही होता तो क्या पेट पेट पे रहता? कैसा लग रहा है देखने में? कोई अच्छे खासे घर का भी हो सकता है, और आप एक सामान टूटने पर इसको इतना पिटाई कर दी है। रानी के इस बात से, इस बर्ताव से घर वाले कहते हैं कि इसको अब हम रखेंगे ही नहीं, इसको जल्दी से यहाँ से हटाओ। रानी कहती है कि बिल्कुल हटाओ, लेकिन हटाना ही था तो प्रेम से हटा देते, इतना पीटने की क्या आवश्यकता थी आपको? आपने बहुत गलत किया है, मुझे खुद अब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने खुद अपने हाथों से पीटा है। एकदम से रानी के जो पिता है वो कह देते हैं कि ज़्यादा अगर तुमको लगाव है इससे तो फिर जाओ, तुम भी इसी के साथ रहो, तुम भी निकल जाओ। इतना ही होता है, रानी की आंखों से आंसू छूने लगता है। क्योंकि रानी जो थी, जो काम करती थी तो पैसा घर पे ही देती थी, उसको अच्छा नहीं लगा कि पिता ने ये बात हमको कहा। एकदम से उसका हाथ पकड़ती और निकल जाती है वहाँ से। सोचती है कि कहाँ जाए, कहाँ रहे। फिर तत्काल एक फ्लैट जो होती है, फ्लैट लेती है, अपने जहाँ काम करती थी उसको कह के जो एक फ्लैट हमको दिलवाइए। एक फ्लैट लेती है, उसमें 2 कमरे थे, एक कमरे में रानी रहती है और दूसरे कमरे में डमरू रहता है। बिल्कुल रानी जो होती है खाना वाना बना देती है, उसको दे देती है, ड्यूटी चली जाती है, ड्यूटी से वो आती है तो धीरे धीरे जो डमरू था घर का साफ़ सफाई किया करता था, बिछावन लगा देना या जो भी कुछ सामान नुमान है उसको करने लगा था। 1-2 दिन ऐसा भी हुआ कि रानी का जो कपड़ा था उसको वो साफ़ कर दिया। साफ़ कर दिया तो रानी बोली भी कि तुम क्यों किया साफ़? तो ऐसे ही मुस्कुरा देता है डमरू, कोई विशेष जवाब वो नहीं देता है। कोशिश करता था कम से कम, आप मानिए कि बोलता ही नहीं था, बस मुस्कुराता था, लेकिन गूंगा नहीं था। रेयर केस में कभी 1-2 शब्द जो था, किसी से अगर विशेष चीज़ कुछ अगर मांगना हो तब बोलता था, ऐसे नहीं बोलता था। अब क्या होता है कि रानी और वो जो डमरू है आराम से रह रहे थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। रानी पूरा केयर करती है, जो भी सामान लाना है, और बढ़िया से बढ़िया जो पैसा कमाती थी, बढ़िया से बढ़िया जो सामान है वो ला के देती थी। रानी के मन में आने लगा था कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा है कि डॉक्टर से इसको हम दिखाने के लिए लेके जाएंगे। वो सोच रही होती है कि किसी दिन छुट्टी लेते हैं और फिर उसी प्रकार से 1-2 दिन का छुट्टी लेंगे और फिर डॉक्टर से मिलेंगे कि डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि ठीक हो जाएगा तो इसे शादी करेंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही नॉर्मली ही एक लगाव के कारण, इतना जो उसको खाना खिलाया इसके कारण से पिटाई लगा, एक लगाव था, इसलिए ऐसा कर रही थी। इतने में ही क्या होता है कि आज दुकान में काउंटर पर बैठी हुई है, इतनी ही देर में एक लड़का जो होता है एंट्री लेता है। वो जो लड़का था बिल्कुल उसका लगभग 70% जो था शक्ल था डमरू से मैच कर रहा था। जब डमरू से शक्ल मैच करता है तो एकदम से जब देखती है तो अकचक आ जाती है। जब अकचक आ जाती है तो वो काउंटर पे आता है, या पूछने लगती है कि भाई आप कहाँ से हो, नॉर्मली पूछने लगती है। तो फिर वो बताता है कि हम रांची से हैं, फिर यहाँ तो ऐसे ही आए हैं, घूमने फिरने आए, घूमने फिरने के दृष्टिकोण से आए। हमारे एक मित्र जो है, पुराने मित्र हैं, वह यहाँ रहते हैं, उनका यहाँ ड्यूटी है, तो इसलिए कोलकाता घूमने के लिए चले आए। तो वो जो लड़का था उसके मन में एक सवाल आ गया। वो कहता कि अच्छा आप हमको टोके क्यों, आप जो इतना डिटेल में हमसे पूछ रहे हैं, कुछ तो बात हमको लगता है। एकदम से लड़का कहता है कि हमारे जैसा किसी को आपने देखा है क्या, जिससे हमारा जो फेस है कुछ मैच करता हो? कभी आपने देखा होगा तो आप हमको बताइए। रानी कुछ सोचने लगती है और सोचने के बाद कहती है कि खैर देखे तो नहीं है, लेकिन आप अपना एड्रेस हमको छोड़ जाइए और जैसे ही हमको पता लगेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तुरंत जो है वो जो लड़का होता है एड्रेस देता है, रांची का एड्रेस देता है, हर एक चीज़ लिख के देता है, मोबाइल नंबर और हर एक चीज़ लिख के देता है, और फिर वो चला जाता है। जब चला जाता है तो रानी जो होती है वो एड्रेस को पढ़ती है, और एड्रेस पढ़ने के बाद उसके बारे में पता लगाती है। एकदम से क्या करती है कि छुट्टी लेती है, खाना वाना जो होता है, जो सामान होता है उसको वहाँ रख के छुट्टी लेती है, ट्रेन पे बैठती है, रांची आती है, पता लगाती है। जैसे ही जो पता बताया गया था और उस पते पर वो जो घर को जब रानी देखती है तो इसका दिमाग ही हिल जाता है।
इतना बड़ा घर से ताल्लुकात है इसका, गजब बात है। क्योंकि वो जो लड़का था बता दिया था कि मेरा एक जो भाई है हमसे महज 1-1.5 साल का छोटा है, थोड़ा कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर हो गया, घर छोड़ के निकल गया। एक अटपटा सा कुछ दिन रहने लगा, घर छोड़ के निकल गया। हम लोग बड़ा परेशान हैं और लगभग 1 साल से वो घर से गायब है। बहुत जगह हम उसको खोज चुके हैं लेकिन वो नहीं मिला है। पता नहीं क्या बात है, किस हाल में, कैसे है। तो कहीं भी जब जाते हैं तो हमारा एक यही होता है कि घूम भी लेते हैं और एक यही होता है कि कहीं मिल जाए। रानी को तो पूरा जो फिल्म है रानी के दिमाग में चल जाता है, वो तुरंत आती है और फिर देखती है बैठ के आराम से डमरू की तरफ। चूँकि डमरू का नाम डमरू नहीं था, डमरू का नाम प्रशांत था और जो बड़ा भाई था उसका नाम प्रकाश था। तो प्रशांत डमरू, प्रशांत दिमाग इसके नाम में आता है। एकदम से मुस्कुराती है, देखती है, फिर डिसाइड करती है कि आज इसको हम हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। कुछ जो बात होता है कि रानी जो पूछना चाह रही थी, 1-2 शब्द बोलती भी है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स जो होता है प्रशांत जो कि डमरू है, डमरू नहीं देता है। सीधा डॉक्टर के यहाँ लेके जाया जाता है। डॉक्टर बहुत सवाल पूछता है, देखता है, कहता है कुछ जाँच कराना पड़ेगा, एक CT स्कैन करा लेते हैं, कहीं चोट लगा होगा। बहुत बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब के डेट देते हैं कि इसका CT स्कैन होगा। अब रानी जो थी उठ जाती है और डमरू जा था उठने से पहले कहता है कि प्रथम बार एक हिंदी में बोलता है, एक स्पष्ट रूप में बोलता है कि डॉक्टर साहब जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई दिमागी हालत ख़राब नहीं है। एकदम से रानी जो है चौंक जाती है। रानी कहते कि ठीक है तो पूछिए कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। डमरू कहते हैं कि मेरा नाम प्रशांत है, मेरा घर जो है रांची में है। अपने बारे में पूरा बात बताता है। अब रानी जो होती है तो देखती रह जाती है, सीधा उसका हाथ पकड़ती है, रूम पर लेके आती है तो फिर सामने बैठाती है और कहती है कि तुम कब से ठीक हो। प्रशांत कहता है कि जब से आप मिले हैं प्रथम दिन, उसी दिन से हम ठीक हैं, उससे पहले से भी हम ठीक हैं। फिर यह सब क्या है। फिर प्रशांत जो है पूरा अपना हिस्ट्री बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटा। दरअसल एक लड़की से प्रशांत जो था प्रेम किया था, प्रेम बहुत ज़्यादा किया था। ये भी पैसा वाला है, लड़की भी पैसे वाली है। प्यार तो हुआ लेकिन शादी नहीं हो पाई क्योंकि लड़की वाला जो था वो प्रशांत से भी ज़्यादा पैसे वाला था, प्रशांत से भी ज़्यादा पैसा था। एकदम से रानी जो होती है एक बात सुन के चौंक जाती है कि ये कोलकाता गया ही था उस लड़की को देखने के लिए। जब इसका दाढ़ी मूंछ जो बड़ा बड़ा हो गया है तो इसलिए वहाँ गया था क्योंकि वो जो मॉल था, मॉल के जो मालिक है, मालिक की जो बहू है वही इसकी गर्लफ्रेंड थी। जैसे उसके विषय में रानी सुनती है एकदम से उसके मन में तो लगता है कि सारा चीज़ हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे कि कोई फिल्मी कहानी वो सुन रही हो। प्रशांत जो है पूरा बात बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। अब ठीक है, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम उसको देखने के लिए चले आए, लेकिन इतना उसको से हम प्रेम किए थे, फिर भी हमको छोड़ के चली आई। तो उसको बस हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जाती है, आती है, पति के साथ घूमती है, फिरती है। हम उसके लिए इतना तक कर रहे हैं, क्या वो हमारे बारे में एक पल सोचती भी होगी कि नहीं। हम ये देख रहे हैं कि उसकी नज़र में प्यार की क्या अहमियत है। लड़की पूरी तरीके से भूल जाती है या क्या है। रानी तो पूरा चीज़ देख ही रही है। रानी उस जो बहुत ही मॉल की मालकिन हुई एक प्रकार से, तो उसको भी देख चुकी थी बराबर। वो कभी कभी आती थी मॉल में मुआयना करने के लिए, घूमने के लिए। एकदम से जो रानी जो होती है वो कहते तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। प्रशांत कहता है कोई बात नहीं, अब तो नहीं बैठेंगे ना, अब आपके साथ रह रहे हैं, अब
एकदम से प्रशांत जो होता है, प्रशांत कहता है कि ऐसा है कि जिस दिन आपकी वो मालकिन आएगी आप हमको कॉल कीजिएगा, हम आपके मॉल में आना चाहें। और एकदम से वही होता है, वो मालकिन जिस दिन आती है घूम ही रही थी अपने एक दो फ्रेंड के साथ, जो कुछ महिलाएं थी, महिलाएं के साथ। इतने ही देर में प्रशांत जो होता है मॉल में एंट्री लेता है और मॉल में एंट्री लेने के बाद तुरंत जो इसको रानी को बुलाता है, रानी साथ में आती है। साथ में सामने से वो जो लड़की थी, जो मॉल की जो बहू थी, बहू रानी थी, वो देखती है और देख के अपना सर जो होती है वो नीचे कर लेती है। और प्रशांत जो होता है मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को साथ में रहना है और फिर जाके मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। प्रशांत को पता है कि हमारे घर वाले भी हो सकता है इस चीज़ को राज़ी नहीं होंगे। फिर रानी को लेके प्रशांत जो होता है घर आता है। रानी के जो घर वाले उसको बुरा लगा शादी कर, लेकिन पता चला कि वो लड़का पागल नहीं था, पागल बना हुआ था, भिखारी बना हुआ था। तो फिर उन लोगों को भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जहाँ वो सोच नहीं सकते थे उस घर में उनकी बेटी की शादी हो गई थी। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।